आई पिताजी, पुष्प। पुष्प तो आपके पास में है। पुत्र, ये चुनरी किसकी है? आई पिताजी, वो माँ ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। किसकी है चुनरी? ये मेरी चुनरी है। बगीचे में गिर गई थी तो मैंने इनको दे दी थी। मैं इसी को लेने आया था। हाँ पिताजी, ये बंसिया को बगीचे में गिरी मिली थी। अब तो उसने अपने माता पिता से झूठ कहना भी आरंभ कर दिया है। जल में कुछ भी घोल देने से उसका प्रभाव उसमें भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार प्राणी की संगति में जो गुण होता है वो भी उसी गुण को प्राप्त करता है। बुरी संगत तो उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला दे और यदि ठंडा हो तो काला कर दे। और ऐसे में बुरी संगत करने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो किस दलदल में धंसा जा रहा है। वो वायु प्रभा तीव्र था तो किसी ने घर में सुखाई होगी, तो बगीचे में चली आई। वो पिताजी, आपके पास तो पुष्प है ना, तो इनकी क्या आवश्यकता? ये मैं अपने गोविंद को दे दूंगा। तुम जाओ बंसिया, मैं तुम्हारी चुनरी बाद में लौटा दूंगा। पुत्र, बच गया प्रभु, बच गया। प्रभु देखो, मैं आपके लिए पुष्प लेके आया हूं। ये देखिए, वो भी एक सुंदरी की चुनरी में। बताता हूं, पूरी बात बताता हूं। पता है गोविंद, मेरे पास चुनरी देखकर पिताजी को संदेह हो गया, पर मैं क्या करता? मेरे पास झूठ बोलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। अब इतना झूठ तो चलता है ना गोविंद? उचित है ना गोविंद? ठीक कहा ना मैंने? हाँ गुरु, इतना झूठ तो चलता है और इससे अधिक भी चलता है। बंसिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप चौंक क्यों गए? मैं वास्तव में चुनरी लेने नहीं आया था। मैं तो ये बताने आया था गांव में हाट लगी है। कंगन, पायल, वस्त्र सबकी दुकानें लगेंगी और निकट की सभी सुंदरियां आएंगी वहां पे। अरे आप चलिए तो सही। नहीं, अभी मुझे पूजा करनी है, प्रभु को भोग खिलाना है। आप किसके लिए मना कर रहे हो? इस प्रतिमा के लिए। आपके सामने आपका जीता जागता मित्र खड़ा हुआ है और जो आपको बचाता भी है। बंसिया, वाह गुरु वाह। जब मैं गिर गया तो आप हंसने लगे, और आप जब फंस गए थे उस चुनरी के साथ तो आपको गोविंद, कृष्ण, जो भी आपका परिवार बुलाता है, वो आपको बचाने नहीं आए थे। मैं आपको बचाने आया था वहां पे। अब आप देख लो, हम तो जा रहे हैं। आना हो तो आ जाना, मंडली के साथ वहीं मिलेंगे। बंसिया, पुत्र,
क्या तुम जाओगे? नहीं नहीं पिताजी, कदापि नहीं। आज तो आप मुझे और दिवाकर को उपनिषद का ज्ञान समझाने वाले थे ना? हाँ पुत्र, किंतु उससे पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पुत्र, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो किंतु अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकोगे। उन्हें सदा सत्य ज्ञात होगा। और एक सत्य और समझ लो, तुम्हारी संगति तुम्हारे चरित्र को निर्धारित करती है, इसलिए उसका चुनाव बहुत सावधानी से करो। जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगति। कुसंगे मित्र विष के समान है, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। इसी से नियत होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम्हारी माता भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। पूजा संपन्न कर आ जाना। जी पिताजी। बस एक बार आपकी सहायता की आवश्यकता थी। कर नहीं सकते थे आप? पिताजी को यह सब क्यों ज्ञात हुआ? नहीं होना चाहिए था ना? आप सचेत कर देते मुझे। एक छोटी सी बात ही तो छिपानी थी उनसे। बंसिया ने ठीक कहा था, वही मेरा मित्र है और सहायक भी, आप नहीं। ये बताने आया था गांव में हाट लगी है और निकट की सभी सुंदरियां आएंगी वहां पे। क्या पता किससे भेंट हो जाए आपकी। पुंडलिक का ध्यान तो कहीं और ही है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पड़ता, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो किंतु अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकोगे। कुसंगे मित्र विष के समान, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। इसी से नियत होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। आज तो उसने स्वयं को रोक लिया, किंतु आगे ऐसा कर सकेगा? ये तो समय ही बताएगा। आप चिंता छोड़ दीजिए स्वामी। प्रभु गोपाला की कृपा से सब कुशल हो जाएगा। आप ही के कारण इस अवस्था में हूं मैं। मेरे भीतर कितना द्वंद चल रहा है ये अच्छे से जानते हैं आप। एक और तो मैं जाना चाहता और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि गया तो गलत होगा, पर आप यूं ही शांत बैठे रहेंगे, मेरी सहायता थोड़ी करेंगे। क्या सहायता चाहिए आपको भाऊ? मुझे बताइए, मैं करूंगा आपकी सहायता। ठीक है, मुझे तुमसे कोई सहायता नहीं चाहिए। तुम शांति से सो जाओ। जब से आया है मैं शांति से अपने गोविंद से बात भी नहीं कर सकता।
एवढी चिंता करू नका स्वामी, उसकी तो आयु ही ऐसी है। ऐसी आयु में युवकों का मन विचलित होता है, किंतु जो बचपन से गोविंद गोविंद करता आया हो, क्या थोड़ी संगति बदलने से भला वो भटक सकता है? आप उस पर विश्वास रखिए। अब अपने नेत्र बंद कीजिए और सो जाइए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुंडलिक भाऊ कहाँ गए? ताऊ जी, पुंडलिक भाऊ कहाँ गए? भोर में ही कहाँ चला गया वो? पूजा के लिए पुष्प लाने, और कहाँ? आई, ये लीजिए पुष्प, और कुछ पुष्प मैं अपने गोविंद के लिए लेकर जाता हूं। गोविंद, आपने तो कोई समाधान दिया नहीं, पर मैंने ढूंढ लिया। स्वामी, हमारा पुत्र सुपथ पर लौट आया है, तो उसे देखकर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे मन में शंका है। अचानक से उसका पूर्ण रूप से सुधर जाना विश्वास नहीं होता। लगता है जैसे हमसे कुछ छिपा रहा है। गोविंद, किसी से कहना नहीं, पर आज मैं उसी बगीचे में गया था जहां कल उस सुंदरी से मिला था। अब आप ही बताओ प्रभु, पिताजी भी दुखी नहीं हुए और मुझे भी आनंद आया, तो देखा समाधान मिल गया ना मुझे। कभी तो उस प्रतिमा को छोड़कर अपने वास्तविक मित्रों से बात करो गुरु। हम यहाँ हैं, हाटमास के पुतले। क्या हुआ? हमारे साथ आने का साहस नहीं हुआ ना? बंसिया, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अरे इतना तो आपने भी पढ़ा होगा, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मुझे परम आनंद आता है। जब कुछ अनुभव किया ही नहीं तो कैसे पता कि परम आनंद है? अभी तो मुख दर्शन हुए हैं, रूपमती का स्पर्श किया था आपने। आपको स्मरण है ना कैसा अनुभव हुआ था? जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगति, कुसंगे मित्र विष के समान, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। मैंने तो आपको बता दिया सुख का अर्थ क्या होता है। अब आपको सोचना है कि अब क्या करना है। वैसे हाट का आज अंतिम दिन है, आना हो तो आ जाना,
मैं जब भी यहाँ आता हूँ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है। वो सभी कार्य जिसमें युवा अवस्था व्यर्थ करेंगे आप, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। क्या हुआ पुत्र? मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पड़ता। आप किसके लिए मना कर रहे हो? इस प्रतिमा के लिए? पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। जो आपको विचित्र आभास हुआ था ना, उससे अनेक गुना सुख का आभास होगा आपको। जिसके संग रहने से गति बढ़ किया ही जाए वो नहीं संग तो कैसे पता वो संगे में परम आनंद विश्व है। समान। जबकि एक अभी तो अच्छा मन का मित्र मिलना औषधि बाकी है। एक इसी बार से वो लिया मिल होगा जाए कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना फिर तो आनंद ही आनंद है। उसने निर्णय ले ही लिया कि उसे किसकी संगति का चुनाव करना है। पवन से मिलकर धूल उड़कर अंबर को छू जाती है और वही धूल जब नीचे बहने वाले जल के साथ मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। कुसंगति विकार को ही जन्म देती है और यही पुंडलिक के साथ हो रहा था। सुंदरी, आहा, अद्भुत। अति सुंदर। बंसी, आहा, आ गए गुरु। अब तो इन सब का ध्यान हम पर भी जाएगा। देखो देखो कौन आ गया, हमारे गुरु आ गए। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा बाप पुंडलिक है। देखो गुरु, चारों ओर देखो, आनंद ही आनंद, परम आनंद। अब बताओ, प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठने में आनंद है या फिर यहाँ? प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। जाओ गुरु जाओ, बात कर लो उससे, यही अवसर है। चुंडी लौटा दो। गुरु जाओ ना। जाओ गुरु जाओ। जाओ गुरु जाओ। गुरु जाओ ना। देखो रूपमती, तुम्हारे पुंडलिक। लगता है तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वो, और एक चुनरी भी लाया है तुम्हारे लिए।
लीजिए आपकी चुनरी। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। अब ये भी दूसरों के समान हो गया। स्वामी, मैं जाकर देखती हूँ, अब वो ठीक तो है ना? यहाँ तो कोई नहीं। मैंने कहा था वो अवश्य कुछ छिपा रहा है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। वो अपने आप पर से नियंत्रण खो रहा है। ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। अब मुझे विश्वास हो गया है, उसे सुपथ पर लाना अत्यंत कठिन है। गुरु, अब निर्णय आपके हाथ में है। युवा अवस्था का आनंद लेना है या फिर यूं ही व्यर्थ करना है? स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी लोग अपनी दिनचर्या भंग करते हैं, किंतु फिर कुछ ही समय में उस पर लौट आते हैं। मुझे नहीं लगता। हमारा पुत्र पथ से इतना भटक चुका है कि अब वो लौट नहीं सकता। उसने अब तक अपने पिता का कोमल हृदय ही देखा है, किंतु अब और नहीं। अब उसे मेरे कठोर स्वभाव का सामना करना होगा। युवा अवस्था एक ही बार आती है, मैं उसे व्यर्थ क्यों करूंगा? उसका आनंद लूंगा। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? और उस दिन, उस क्षण से आनंद नहीं, अपने विनाश का मार्ग खोल दिया था पुंडलिक ने। गणेश जी, इतना ज्ञानी होने के बाद भी पुंडलिक अपने पथ से कैसे भटक गया? जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही हृदय की बुराई परछाई बनकर जब किसी पर छाती है तो उसका तेज ढक जाता है और फिर स्वयं प्रयास करने पर ही वो पुनः उजागर होता है। अन्यथा उसकी दृष्टि के आगे बस बुराई का ही अंधकार होता है। पुंडलिक, तुम में ये कैसा परिवर्तन आ चुका है? पहले तो तुम हमारा आशीर्वाद लिए बिना घर के बाहर नहीं जाते थे, किंतु अब आशीर्वाद लेना तो दूर, अब हमसे दृष्टि छिपाकर जाने लगे। मेरी श्वास घुट रही थी यहाँ पर। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु ये बताइए, ये जीवन मेरा है, क्या मैं अपने जीवन का अनुभव लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं? ये तो मेरा अधिकार है ना पिताजी? अधिकार अनुभव प्राप्त करने का? हाँ है, किंतु झूठ बोलने का नहीं। और ऐसे अनुभव में कैसा आनंद जो झूठ के बल पर लिया जाए?
अभी मैं आपसे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। और वैसे भी अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। कुंडलिक, स्वामी, जाने दीजिए उसे। मैं उसे समझाऊंगी, वो आपका कहाँ मानेगा। उसे मानना ही होगा। जो आज उसने किया है वो फिर कभी नहीं करेगा। नहीं देवी, कुसंगति ने उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है, इसलिए ना ही आपकी वो सुनेगा और ना ही आपके कहे के अनुसार चलेगा। कितना आनंददायी स्पर्श था। क्या गिरा वहां पर? बांसुरी? प्रभु, ये आयु ऐसी कन्याओं के चरणों में न्योछावर करने की है, प्रतिमा के सामने बैठे रहने की नहीं। गुरु, अब निर्णय आपके हाथ में है। युवा अवस्था का आनंद लेना है या फिर यूं ही व्यर्थ करना है? निर्णय ले चुका हूं मैं। अपनी युवा अवस्था व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। बचपन से आपकी ही पूजा की मैंने। अपना भगवान, अपना मित्र, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक माना। सदा आपकी संगति में रहा। अपनी एक एक बात साझा की आपसे, किंतु आपने जीवन के इतने बड़े सुख से मुझे वंचित रखा। सदैव आपके पिताजी की, आई की बात सुनी, किंतु अब नहीं। अब बस मैं अपनी सुनूंगा, जीवन के सभी अनुभव समझूंगा और स्वयं समझूंगा कि किस अनुभव से परम आनंद मिलता है। स्वयं स्पर्श कहां किया था मैंने उस रूपमती का? वो स्वयं आई थी मेरे पास सुरक्षित होने के लिए। अब सब सच बता दिया है, फिर भी आपकी दृष्टि नहीं बदली है, किंतु मेरी दृष्टि तो बदल गई है। मेरे हृदय का स्पंदन तो अभी भी कम नहीं हुआ है। मन भाग भाग हो रहा है, हिलोरे खा रहा है। और इसमें क्या दोष? युवा हो और युवा अवस्था में ये सब अनुभव स्वाभाविक है। किसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं? आप मेरे मन की दशा समझ ही नहीं सकते। क्या समझना ही नहीं चाहते? वंशिया उचित कहता है, वही है मेरा वास्तविक साथी। आप नहीं, वही है मेरा वास्तविक साथी। आप नहीं। कुसंगति का काला प्रभाव जब किसी व्यक्ति पर काले बादल के समान छा जाता है तो उस पर सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली शक्ति और सुख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वो केवल मुझे ही नहीं नकार रहा, अपने जीवन के सभी सुखों को नकार रहा है। देखना है तो देखिए मुझे कोई ग्लानि नहीं और आपको मुझे दोष देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो मुझे इस आनंददायी सुख से परिचित ही नहीं कराना चाहते थे। वो तो भला हो मेरे नए मित्रों का, जिन्होंने मुझे इस नए सुख से परिचित कराया। भ्राता, जब से तुम्हारा प्रवेश हुआ है मेरा जीवन दुभर हो गया।
एक पल का भी एकांत संभव नहीं है मुझे। देख क्या रहे हो? सुना नहीं तुमने? अपनी पोटली उठाओ और जाओ यहां से। मुझे एकांत चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति पथभ्रष्ट होता तो उसे उचित मार्ग पर लाना सरल था, किंतु पुंडलिक जैसा भक्त, उसके पथभ्रष्ट होने का अर्थ था कि उसे वापस लाना अत्यंत कठिन था। जब से तुम्हारा प्रवेश हुआ है मेरा जीवन दूभर हो गया। एक पल का भी एकांत संभव नहीं है मुझे। अपनी पोटली उठाओ और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ ताऊ जी और ताई जी ने कुछ सुना नहीं, वो पहले से ही इतने दुखी हैं। वो ये सब देखते या सुनते तो उन पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता। नहीं नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा, हाँ हाँ समझ गया मैं। आपको यही लग रहा है ना कि मैं बदल गया? आई और पिताजी के समान आपको भी यही लग रहा है ना कि जैसे मैं भटक गया, है ना? किंतु मैं भटका नहीं, अब उचित मार्ग पर आया हूं। एक युवा का सौंदर्य के प्रति आकर्षण, जीवन का आनंद लेना और एकांत की इच्छा, ये तो स्वाभाविक है। लगता है आपसे मेरा आनंद देखा नहीं जा रहा। कभी कभी ज्ञानियों का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अबोध हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं लोग। भगवान की प्रतिमा को पलट देने से, मंदिर में अंधेरा कर देने से भगवान की आंखें बंद नहीं हो जाती। भगवान की दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं बचता। इसीलिए मनुष्य जो भी अनुचित करता है वो उसकी अंतरात्मा देख सकती है, और जो अंतरात्मा देख पाती है वो परमात्मा भी देख सकते हैं। भगवान को सब ज्ञात होता है। और पुंडलिक उसे नकारने का प्रयास कर रहा है जो उसकी अंतरात्मा देख सकती है। इसीलिए वो कुमार्ग पर जाने के लिए प्रेरित हो रहा है। अरे गुरु, प्रेम के गुरु, मन के स्वामी उठिए। अरे जाग जाइए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? क्यों उठा दिया? इतना सुंदर स्वप्न देख रहा था मैं। स्वप्न जहाँ समाप्त होते हैं वहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको स्वप्नों के संसार से अधिक सुंदर दृश्य दिखाएंगे।
वैसे वास्तविक सुंदरता तो मोर में दिखाई देते हैं गुरु। क्या हुआ पुत्र दिवाकर, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अवश्य पुंडलिक ने ही तुम्हें अपने कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा होगा। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, वो बुरी संगति के प्रभाव में इतना गहरा चला गया है कि अब अच्छे बुरे का भेद पूर्ण रूप से भूल गया है। सत्य कह रहे हो ना तुम? हाँ गुरु, हम सत्य कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए तो सही। उसे रोकने का और सुधारने का समय अभी है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्वामी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मत रोकिए। आज उसे न समझाया तो छोटी भूल बड़ी भूल बन जाएगी और फिर भूलों की श्रृंखला में ऐसा उलझता जाएगा कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। उसे रोकना होगा, उसे समझाना ही होगा मुझे। गुरु, जब आपने निर्णय ले ही लिया है कि आपके सच्चे मित्र कौन हैं, तो एक पल का विलंब मत कीजिए, चलिए आप हमारे साथ। पुंडलिक, पुंडलिक! गुरु, अब और सोच विचार नहीं कर सकते, पालकी तैयार है, चलिए। पुंडलिक, पुंडलिक! अरे चलिए गुरु, चलिए, आइए। चलिए चलिए, पालकी तैयार है। पुंडलिक, मैं भीतर आ रहा हूं। प्रभु भक्त जानुदेव का पुत्र प्रभु को छोड़ कुसंगति के संगत में पड़ गया। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। क्षमा करना प्रभु, पुंडलिक को पता नहीं उससे एक कैसी भूल हो रही है। स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। आज जब वो घर लौटेगा मैं उसे समझाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी आई का कहा मानकर स्वयं को सुधार लेगा। मुझे इस बात का भय है कि कहीं वो इतनी बड़ी भूल ना कर दे जिससे जिस प्रकार उसने अपने प्रभु का मुख मोड़ा है उसी प्रकार कहीं प्रभु ने भी उससे मुख मोड़ लिया तो। पुंडलिक का कैसा अशिष्टाचरण है। ये क्या प्रभु,
क्या आप भी अपने भक्त से अपना मुख फेर लेंगे? नहीं राधे, भक्त भले ही भगवान से मुख फेर ले, किंतु भगवान अपने भक्त से कभी मुख नहीं फेरते। ऐसे समय पर भगवान का ध्यान भक्त पर और बढ़ जाता है। उस एक अवसर की प्रतीक्षा में जब एक भक्त फिर कुछ ऐसा कर सके जिससे भगवान के लिए उसका हाथ थामना, उसे उचित मार्ग दिखाना संभव हो सके। और प्रभु परम श्री कृष्ण बस उस एक क्षण की प्रतीक्षा में ही थे जिससे वो पुंडलिक की उचित पथ पर लौटने में सहायता कर सके। यही भक्ति की मर्यादा और यही भगवान का हृदय है, जो सदा भक्त की भलाई करने को लालायित रहता है। यही तो आप भी कर रहे हैं ना प्रभु। मुझे एक और अवसर दे रहे हैं कि मैं उचित मार्ग पर लौट सकूं। और यदि आप अपना प्रयास रोक भी देंगे, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा। अपने भक्त की भक्ति को भगवान सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भक्त की भक्ति है तो भगवान भी हैं। किंतु पुंडलिक के भीतर काम विकार का जो पिशाच जागृत हुआ था, वो उसे अपनी भूल समझने ही नहीं दे रहा था। इसीलिए भगवान को भी अवसर नहीं मिल रहा था और अब तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ने वाली थी। स्वामी, इतनी देर तो वो घर से बाहर कभी नहीं रहा। भोर में ही बिना भोजन किए चला गया। पता नहीं कहाँ भूखा प्यासा भटक रहा होगा। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। मन का स्वामी कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। मन का स्वामी कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। मन का स्वामी कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। नीचे उतर। गुरु जो घर के भीतर का युद्ध जीत जाता है वही विजेता कहलाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके फिर से अधीन हो जाओ और इनके हाथ की कठपुतली बन जाओ। मैं चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है पुत्र? ये किसकी संगति में पड़ते जा रहे हो तुम? आज भोर से ही घर से बाहर हो तुम। ना आज तुमने हमारे साथ पूजा की, ना अपने गोविंद की सेवा और आराधना की, ना अपने पिता के साथ ज्ञान के लिए बैठे, ना हमारे साथ भोजन किया। ये सब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का भाव बता रहा है तुमसे भूल हुई है। मुझे पता था तुम उसे स्वीकार करोगे। मुझे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कल से तुम अपनी पुरानी दिनचर्या पर आ जाना पुत्र। मुझे पता है तुम अपनी आई का कहना मानोगे। आई, मैंने बाल्यकाल से आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, उसी में आनंद को ढूंढा है। परंतु अब मेरे मित्रों ने वास्तविक आनंद से मेरा परिचय करवा दिया है। इसीलिए उचित मार्ग तो मुझे अब मिला है। और मुझे ज्ञात है पिताजी की सीख कि जिस कार्य में आनंद मिले
वही करना चाहिए। कल से तुम भी चलो मेरे साथ, तब तुम्हें ज्ञात होगा आनंद इन ग्रंथों में नहीं, परमानंद तो कहीं और है। पुंडलिक, ये मैंने उचित नहीं किया। गुरु, जो घर के भीतर का युद्ध जीत जाता है वही विजेता कहलाता है। नहीं, इसमें मुझे बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। गोविंद, आप मुझे बार बार घूरकर ग्लानि का आभास क्यों करवा रहे हैं? अपना जीवन अपने अनुसार जीने का सभी को अधिकार है, इसलिए अभी मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे पास उसका उपाय है। जब मन में अपराध बोध का अनुभव हो तो ऐसा लगता है कि सबकी दृष्टि उसी पर टिकी है। पुंडलिक को भी यही आभास हो रहा था, इसलिए वो बार बार कुतर्क कर स्वयं को ही समझाने का प्रयास कर रहा था और प्रभु श्री कृष्ण से अपना मुख छिपाने पर विवश था। अपने अनुसार जीवन जीने का, उसका अनुभव करने का सभी को अधिकार है, किंतु दूसरों के सुख का हनन कर नहीं। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी धर्म ही प्रथम है, अर्थात अर्थ भी धर्म से ही अर्जित किया जाना चाहिए। काम भी विवाह की मर्यादा में रहकर ही अनुभव किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो पुंडलिक को भी ज्ञात था। भीतर ही भीतर ये ज्ञान उसको कचोट भी रहा था, किंतु उस समय वो काम और मोह जैसे विकारों के वश में था, उनके अधीन था। तो क्या जानुदेव और सत्यवती ने उसे समझाने का प्रयत्न नहीं किया प्रभु? वो तो निरंतर प्रयास करते रहे, किंतु पुंडलिक का मन जिसमें भी लगता था वो उसी में एकाग्र हो जाता था। ये उसका मूल स्वभाव था, इसलिए अब अन्य कोई उसे उस कीचड़ से नहीं निकाल सकता था। स्वयं उसकी अंतरात्मा के जागृत होने पर ही ये संभव था, किंतु वो तो उस दलदल में और गहरा उतरता जा रहा था। अपने गोविंद और उनकी भक्ति से वो जितना दूर जा रहा था, अनुचित कार्यों के लिए उसका साहस उतना ही बढ़ रहा था। गुरु, वो कौन स्त्री है जो आपको ऐसी भा गई है जिसके सम्मोहन पाश से आप निकल ही नहीं पा रहे?
पुंडलिक को आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसके सम्मोहन पाश में पुंडलिक बन पाए। बस उसी की कल्पनाओं में खोया हूं, जो मेरे योग्य हो, मेरी रानी बनेगी, जो इतनी सुंदर हो कि अन्य सभी सुंदरियों को मिला भी दिया जाए तो उसके सामने टिक ना पाए, जो अद्भुत हो, सौंदर्य की देवी हो। ऐसी अति सुंदर कन्या कहाँ मिलेगी गुरु? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? संसार में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन इसका पता सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। दयाकर पुष्प वाला। दयाकर की दुकान पर फूल तो क्या, पंखुड़ी भी बिना मोल नहीं मिलती। गांठ बांध लो जी। पर हाँ, कोई पहली बार आए तो रुचि लगाने के लिए कम मूल्य में दे देना, पर बिना मूल्य नहीं। समझ गए? हाँ। हाँ, तुम्हारी टोकरी सजा दी है। रहने दो, तुम्हारे लिए मैं सारे नियम भंग कर दूंगा, तुमसे कोई मूल्य नहीं लूंगा। इन्हें पहचान लो, बहुत विशेष ग्राहक हैं ये। अरे वाह, ऐसा भी हमें विशेष क्या है जो दया कर किसी पे दया नहीं करता, बिना मोल किसी को पुष्प नहीं देता, वो बिना कुछ लिए पुष्पों की भरी टोकरी दे रहा है। केत की भाई, आप इतनी भी ना समझ नहीं है। चंद्रकला जैसी चांद है आपके पास, और उस चांद के लिए दया कर अपने प्राण तक दे देगा। तुम मांग कर तो देखो। प्राण? तुम्हारे प्राणों का इतना मोल नहीं कि चंद्रकला तुम्हें मिल जाए। चंद्रकला की एक झलक पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। करूंगा, अवश्य करूंगा। बताओ तो सही, क्या करना होगा मुझे? तो ठीक है, पकड़ लाओ किसी धनी को जो चंद्रकला की चांदनी में स्वयं को भूल जाए, उसके प्रेम पाश में ऐसा उलझे कि उसे रानी बनाकर रखे, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी प्रत्येक मांगे पूरी करे। ये क्या कह रही हो? इसमें मेरा क्या लाभ? चंद्रकला का साथ तो मुझे चाहिए। दया कर, पुष्प बेचते बेचते तुम्हारे मस्तिष्क में सुगंध की जगह भूसा भरा है। अरे धन लुटाते लुटाते कभी तो धनी निर्धन बनेगा, तो बस चंद्रकला तुम्हारी ही हो जाएगी। सत्य कह रहे हो ना केतकी भाई? जाओ, ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ, संभव है इसी कारण तुम्हें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए। वैसे
अब ऐसा धनी कहाँ ढूंढूं और उसे यहाँ कैसे लाऊं? तब तो इस दयाकर पुष्प वाले से आज ही मिलना होगा मुझे, किंतु ये कार्य मैं अकेला ही करूंगा। वत्स पुंडलिक, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे घर पे तो ज्ञान सभा होने वाली है। मुझे जो ज्ञान आनंद चाहिए वो आप वृद्धों की सभा में जाकर कहां मिलेगा? आप ही बताइए, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? तो आप जाइए अपनी सभा में और मैं चला अपनी सभा में। जानुदेव के पुत्र में संस्कार नाम का कोई व्यवहार ही शेष नहीं रहा। आज किसी भी प्रकार से ज्ञान सभा में पुंडलिक के पिता से बात करनी ही होगी। हाँ, आज भ्राता जानुदेव को उत्तर देना ही होगा। अपना ज्ञान वो अपने पुत्र को क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका बुरा आचरण चरम पार कर रहा है, तो वो उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? महापंडित जानुदेव का शिष्टाचारी पुत्र यहाँ? ये मार्ग तो नहीं भटक गया? भटका नहीं है मालिक, अटका है, हमारी ओर ही आ रहा है। यहाँ क्यों? अभी कुछ दिन पूर्व एक अधर्मी चोर को दंड दिया था इसे। कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं? दयाकर पुष्प वाले आप ही हैं? नहीं, दयाकर तो ये हैं। मैं तो इनका सहायक भर हूं। किंतु ये तो बताइए, क्या भूल हुई है इनसे जो आपको यहां आना पड़ा? फूल? फूल कैसे? मैं तो यहाँ पुष्प लेने आया हूं। किंतु यहाँ के पुष्प आपके किस काम के? ये तो पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। किंतु आपको जो भी पुष्प चाहिए ले जाइए। मैं तो सुंदर पुष्पों का प्रेमी हूं, पर इन पुष्पों से अधिक कोई सुंदर हो तो बताना। अवश्य मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और किसी सौंदर्य का तो पता नहीं, ये पुष्प भी है मेरे पास। उचित है। नगर के सबसे शक्तिशाली और धनी व्यक्ति के पुत्र हैं ये, किंतु अपने पिता से पूर्ण रूप से विपरीत है, पथभ्रष्ट है। इसकी पूरी मित्र मंडली है जो गांव की सभी युवतियों पर दृष्टि रखती है। पकड़ लाओ किसी धनी को, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी प्रत्येक मांगे पूरी करे। जाओ जाओ, ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ। संभव है इसी कारण तुम्हें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए। महोदय! महोदय! पुंडलिक भाई रुकिए तो, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। तब तो हाथ झटक दिए थे, अब क्या समझ आ गया तुम्हें? कहीं तुम्हारी बुद्धि में कोई छल तो नहीं आ गया है? इतना साहस मुझ में कहां? इस नगर की जो सर्वाधिक सुंदरी है, सौंदर्य की जीवित मूर्त है, मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूं। तुम सत्य कह रहे हो ना? वो सुंदरी जहां खड़ी हो जाए वहां बाहर आ जाए। उसका मुखड़ा चंद्रमा की चमक को भी फीका कर दे। बोली इतनी मधुर कि कोयल भी लज्जा जाए। चाल ऐसी कि हिरण भी छिप जाए। जो गुलाब की पंखड़ियों से भी अधिक कोमल है। ऐसे नेत्र कि उनमें बस डूबने का मन करे।
और क्या कहूं, उसके पांव के घुंघरों की छन छन जैसे 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 क्या? जैसे ऐसा क्या होता है उसके पांव के घुंघरू की खनक से? स्वयं उसके अनुसार नृत्य करने का मन करता है। अच्छा, इतनी सुंदर है वो? नाम क्या है उसका? चंद्रकला, 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 चंद्रकला। उसे देखे बिना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा? जो तुमने कहा वो सत्य है तो आज ही मेरी उससे भेंट करवाओ। इतना सरल नहीं है। धन चाहिए होता है उसके लिए। एक पोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करूंगा, पर आज रात्रि मुझे उसके दर्शन चाहिए। पुंडलिक यहाँ इस दयाकर पुष्पों वाले के साथ? विश्वास नहीं होता। चंद्रकला, चंद्रकला। उसे देखे बिना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा? जो तुमने कहा वो सत्य है तो आज ही मेरी उससे भेंट करवाओ। इतना सरल नहीं है। धन चाहिए होता है उसके लिए। एक पोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करूंगा, पर आज रात्रि मुझे उसके दर्शन चाहिए। आइए, चलिए मेरे साथ। आइए, आइए। बस बहुत हुआ। अब भ्राता जानुदेव को यह बताना ही होगा कि भक्ति की आड़ में चल क्या रहा है।
अब ज्ञान सभा का आरंभ करते हैं। जिसके मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछे। जानुदेव जी, आज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने जो ज्ञान हमको दिया है, चरित्र का, धर्म का, आचार का, क्या वो ज्ञान सिर्फ हमारे लिए है, आपके परिवार के लिए नहीं है? अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए, बस इतना बता दीजिए, बगुला भगत किसे कहते हैं? आप चिंता न कीजिए भ्राता, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे ही देने दीजिए। बगुला वृद्ध हो जाता है तो मछली नहीं पकड़ पाता, तब वो साधु बनने का ढोंग करता है और प्रवचन करता है। जिससे सभी मछलियां उसे पवित्र पुरुष मानकर उसका प्रवचन सुनने आए और वो उन पर झपट्टा मारकर उन्हें चट कर जाए। क्या यही सिखाया है आपने अपने पुत्र पुंडलिक को? आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वो आप भली भांति समझ रहे हैं, बस ना समझने का ढोंग कर रहे हैं। योजना तो आपने बहुत अच्छी बनाई। पहले तो आपका पुत्र सज्जन बनने का ढोंग करता रहा, जब लोग उससे प्रभावित हो गए, उसके बाद गांव की भोली वाली कन्याओं को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। वो कुछ अनुचित कर रहे हैं तो क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई कि मैंने नहीं भ्राता, भूल आपसे कहाँ हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपको महान समझकर, आपके संस्कारों को अच्छा मानकर मैंने अपने पुत्र को यहाँ आपकी छत्र छाया में छोड़ दिया। मति मारी गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो इस ढोंग को सत्य समझकर अपने पुत्र को आपको सौंप दिया। किंतु अब और नहीं, मैं अभी इसी क्षण अपने पुत्र को यहां से ले जा रहा हूं। ऐसा ना करो अनुज, रुको। रोकना है तो पहले अपने पुत्र को रोकिए। मैंने पहले ही कहा था, देर हो जाए उससे पहले थाम लीजिए उसे। वो कहते हैं ना, तब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग जाए खेत। आज मैंने उसे दयाकर पुष्पवाले के साथ जाते हुए देखा था। और कहाँ जा रहा होगा वो, रंगालय के सिवाय? रुकिए रुकिए श्रीमान। स्वामी, स्वामी क्या हो रहा है? स्वामी संभालिए, स्वामी संभालिए।
क्या हो गया आपको? ताऊ जी संभालिए अपने आप को। स्वामी, ताऊ जी धीरज रखिए। ताऊ जी, ताई जी क्या हो गया ताऊ जी को? कुछ नहीं होगा। पुंडलिक हैं, इस नगर के सबसे धनी व्यक्ति के पुत्र हैं। चंद्रकला से मिलना चाहते हैं। धनी है तो हाथ क्यों खाली हैं? इन्हें बताया नहीं कि चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते। उसके दर्शन के लिए धन के दर्शन करवाने पड़ेंगे। पवित्र नदी की जलधारा उल्टी बहने लगी। पावन हृदय पवित्रता का आकर्षण त्याग कर अंधकारी आचरण की ओर उन्मुख हो। वो पांव जो सदा पावन स्थलों की ओर बढ़ते थे, वो ऐसे अपवित्र स्थानों की ओर बढ़ने को तत्पर होने लगे। विश्वास नहीं होता गणेश जी। जैसे वायु बिना अग्नि नहीं, वैसे ही भक्ति बिना सुमति नहीं। और जिसकी मति मारी जाती है वो सुमार्ग पर नहीं, कुमार्ग पर चलने लगता है। और जो अब पुंडलिक करने वाला था, वो तो और भी घृणित और विभत्स कृत्य था। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, जैसे चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो, जैसे कोई अनछुआ मोती हो। चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। श्रीमान, रुक जाओ, तुम्हें ऐसे जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या किया केतकी बाई? किसी को भी ऐसे ही चंद्रकला के दर्शन की अनुमति नहीं देती तुम, फिर इसे क्यों जाने दिया? दया कर, चांदनी की शीतलता तो इसे नहीं मिल पाएगी, पर उस शीतलता में कितनी अग्नि है वो तो इसे समझ लेने दीजिए। चंद्रकला की कला अतुलनीय है, उसका परिचय पाएगा तभी तो लौट के आएगा। रुक जाइए श्रीमान, कहाँ चल दिए आगे? मुख से तो बुद्धिमान लगते हैं और वस्त्र से धनवान, और हम धनवान का स्वागत हृदय से करते हैं। किंतु आप चंद्र के दर्शन के प्यासे हैं और हम धन के दर्शन के। प्रमाणित करनी होगी अपनी आतुरता। जिसका सौंदर्य अमूल्य है, उसको बहुमूल्य उपहारों
और आभूषणों से रिझाना होगा आपको। तो कहिए श्रीमान जी, कैसे रिझाएंगे? क्या है आपके पास? बहुत कुछ रिझाऊंगा, जो बाहर कहेगी दूंगा। उचित है, तो फिर इसके योग्य जो भी हो लेकर आए। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुकाकर हृदय में देखो, वही बसी है चंद्रकला। वो चली क्यों गई? आपने सुना नहीं? वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आए जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो। नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। मान गए केतकी भाई, आपकी बुद्धि है या मकड़ी का जाल, जो भी उलझेगा निकल नहीं पाएगा। अपना सब कुछ खोकर उलझता ही चला जाएगा। खोना तो होगा उसे। यदि धनवान है तो अपना धन लाएगा, भरे हाथों आएगा और खाली हाथ जाएगा। स्वामी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। कदाचित मुझे इतने कठोर वचन नहीं कहने चाहिए थे भ्राता से। आप चिंता मत कीजिए, प्रभु गोपाला की दया दृष्टि है हम पर। आप सब वही ठीक करेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, भूल हुई है मुझसे। सभी के सामने आपका अपमान कर दिया मैंने, किंतु क्या करता, मैं भी अपने पुत्र की चिंता में उत्तेजित हो गया था। कहीं दिवाकर भी पुंडलिक के समान। इसी कारण आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे ना पिताजी? मैं जानता हूँ, किंतु विश्वास रखिए, मैं यहाँ पुंडलिक भाऊ की नहीं अपितु ताऊ जी की छत्र छाया में हूँ। और ताऊ जी ने मुझे ना भटकने दिया और ना ही कुछ बुरा सीखने दिया। ताऊ जी ने तो मुझे श्री कृष्ण की महिमा और उनकी भक्ति से परिचय कराया। ताऊ जी ने तो सदा मुझे उचित पथ पर चलने की ही प्रेरणा दी है। और आज जब ताऊ जी इस अवस्था में है तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अन्यथा जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता हूं कि अपने गुरु की सेवा त्याग कर यहां से चला जाऊं, किंतु मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अनुमति दीजिए पिताजी कि मैं ताऊ जी के साथ ही रह सकूं। पुत्र, तुम्हारे सद्गुण ही तुम्हारे शब्द बने हैं, और ये सब तुम्हें यही भैया से प्राप्त हुए हैं। ये मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं अब ना समझे नहीं करूँगा, तुम्हें भ्राता से दूर नहीं करूँगा। धन्यवाद पिताजी। किंतु इस बात का आश्चर्य अवश्य है, इतने दिनों के साथ में ही तुम्हारे मन में सुविचार और जीवन में सदाचार आ गए हैं, तो वो इनसे वंचित कैसे रहा, जिसका पालन पोषण उसके जन्म के साथ ही भ्राता ने किया है? पुंडलिक अपना धर्म करते हुए कैसे भूल गया?
आज आपके जीवन पर ही संकट आ गया है। आपको श्वास लेने में कठिनाई हो रही, तो दिवाकर को ही नहीं, पुंडलिक को भी आपका ध्यान रखना चाहिए था। इसमें पुंडलिक का कोई दोष नहीं। भीतर से अभी भी वो सदाचारी है, भक्ति से परिपूर्ण, आज्ञाकारी और संस्कारी बालक है। पिताजी अभी भी मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं। उसके शत्रु तो उसके कुविचार बन गए हैं। जो एक बार जकड़ ले तो उससे मुक्ति पाना कठिन हो जाता है। फिर सुविचारों को शस्त्र बनाकर उनसे लड़ा जाता है, और यह उनसे जकड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। जब पुंडलिक के सुविचार कुविचारों पर हावी हो जाएंगे तो अपने विकारों से भी मुक्त हो जाएगा और स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। पुत्री, माँ आपने उसे लौटा क्यों दिया? मुझे उससे एक बार मिलने तो देती। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देती। मैं उसे विवश कर देती। बार बार लौट के आने पर तो क्या करती? नियम भंग कर देती। वैसे भी खाली हाथ लौटा था। धन तो धन 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 धन। माँ, धन के अलावा भी कुछ सूझता है क्या आपको? मेरी भी हृदय की इच्छा थी उसे अपने मोह पाश में बांध के रखने की। यदि वो बंध जाता तो न जाने कितना धन लेकर आता। अब वो लौटकर ना आया तो कैसे नहीं लौटेगा? केतकी बाई के केस ऐसे ही धूप में नहीं पके। अनुभव है हमें। सौंदर्य के पुजारियों की रग रग को पहचानती हूँ मैं। आप महान हैं अग्रज। जिसने आपका हृदय दुखाया, आपको इस अवस्था में पहुंचाया, आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं भ्राता। स्वामी, लेटे रहिए। अब मैं कुशल हूँ। मेरे हृदय पर तब एक आघात अवश्य लगा था जब मैंने सुना था कि मेरा पुत्र वहां गया है जहां उसे कदापि नहीं जाना चाहिए। किंतु अब मेरी श्वास नियमित हो गई है। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा। मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। आपने सुना नहीं? वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आएं, जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो। नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। चंद्रकला, आप उचित कह रहे हैं। कभी ना कभी वो अवश्य लौट आएगा। किंतु अब आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा। आज्ञा दीजिए। काका आ रहे, मुझे भीतर जाना चाहिए। स्वामी, आपके वचन सत्य हो जाए। हमारा पुत्र शीघ्र लौट आए। सत्य असत्य, अच्छा बुरा सब गोपाला पर निर्भर है देवी। उनकी जो भी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है, क्योंकि प्रभु अवश्य पुंडलिक को सुपथ पर लौटा लाएंगे। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुकाकर हृदय में देखो, वही बसी है चंद्रकला। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा। मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। नहीं नहीं, पिताजी को कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। मैं व्यर्थ ही संकोच कर रहा हूँ। जीवन का अनुभव लेना है मुझे। सौंदर्य के निकट रहने का ये स्वर्णिम अवसर मुझे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभु,
भक्त यदि मार्ग से भटक जाए तो क्या भगवान भी उसे मार्ग से भटकने के स्थान पर मार्गदर्शन नहीं करा सकते? आप अपने भक्त को सुमार्ग पर क्यों नहीं लौटा लाते प्रभु? राधे, भगवान का आनंद तो भक्त के साथ ही जुड़ा होता है और हम अपने भक्त का मार्गदर्शन सदा करना चाहते हैं, किंतु भक्त की इच्छा सर्वोपरि है। वो एक बार अपने भगवान की ओर देखकर कोई संकेत तो दे। अब भक्त की दृष्टि पड़ेगी अपने भगवान पर। दृष्टि बिछाई होगी उसने मेरी प्रतीक्षा में, तो मुझे भी जाना चाहिए बहुमूल्य उपहार लेकर। बस यही मेरा लक्ष्य है, और कोई शंका, कोई विचार, कोई संदेह मेरे मन में आने भी नहीं चाहिए। उसने तो आपको देखा भी नहीं प्रभु। मैं जल लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठी ताई जी, मैं जल लेकर आता हूँ। ये पर्याप्त होंगे। ये मोतियों का हार, पिताजी मैं भजन गान में इतना निपुण नहीं हूं, फिर भी इतना बड़ा उपहार। ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे मैं कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं। चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते, उसको बहुमूल्य उपहारों और आभूषणों से रिझाना होगा। वो इसे धारण करेगी तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। भाऊ, भाऊ बाहर आपके पिताजी। कैसे है वो? क्या हुआ था उन्हें? आपको लेकर व्यतीत हुए थे वो, उनके हृदय को धक्का लगा था, किंतु अब प्रभु गोपाला की कृपा से वो कुशल है। अच्छी बात है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। किंतु आप कहाँ जा रहे हैं? उनसे भेंट किए बिना? क्या ये गलत नहीं है? उपदेश मत दो, तुम हो ना उनकी सेवा के लिए, उनका ध्यान रखो, मेरा नहीं। और सावधान, उन्हें मेरे आने और जाने के लिए कुछ भी कहा तो। किंतु परंतु कुछ नहीं। मैं पढ़ा हूं, मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी। ये हुआ क्या है इन्हें?
अपने पुत्र को जानती हूँ स्वामी। वो घर आएगा, आपको इस अवस्था में देखेगा तो सब कुछ भूलकर आपकी सेवा में लग जाएगा। फिर आपको कोई कष्ट होने नहीं देगा वो। स्वामी, आपके प्रति उसका कर्तव्य, उसका प्रेम, उसके सभी कुविचारों पर भारी पड़ेगा और सभी बुराइयों को भूलकर वो पहले की समान आज्ञाकारी और सुविचारी बन जाएगा। आई पिताजी, चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आए। चंद्रकला, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस आ रहा हूँ। यदि इन्हें कोई और नहीं रोक सकता तो प्रभु गोपाला क्यों नहीं रोक रहे हैं? मैं उसे कैसे रोकूं बाला? उसने तो अपने परिवार को ही नहीं, मुझे भी भुला दिया। व्यक्ति को समय रहते ईश्वर के संकेत समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्ट परिणाम के लिए वो स्वयं उत्तरदायी